जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग सुनाते हुए बताए, शाकाहारी सदाचार की बाल संघ पत्रिका में कि यदि महात्माओं की बात मान लेते तो मथुरा बाबा जय गुरुदेव ने सत्संग प्रवचन में कहे कि ये सत्य है कि संसार जो इतना विशाल है, एक तो अंधेरा है, दूसरा रात के स्वप्न के समान है। जैसे रात में सो गए तो स्वप्न में देखते हो कि मैं धनी मानी हूँ, मेरे चारों तरफ फौज फाटा संगीने लगी हुई है, राज गद्दी पर बैठ कर रहा हूँ, परंतु जब नींद खुली तो कुछ नहीं। इसी तरह जो कुछ आप दिन में देखते हो यह भी स्वप्न है, और रात को देखते हो वह भी स्वप्न थे। सब क्षण भंगुर है। इंद्रियों की ओर जो ठंडक मान लो मिलती है, इसमें कोई चीज अस्थाई नहीं है। ये सब भी क्षण भंगुर है और ये भी स्वप्न है, इसको कोई काट नहीं सकता। ये जो मनुष्य शरीर थोड़े दिनों के लिए मिला है, जो देख रहे हो, बोल रहे हो, सुन रहे हो, चल रहे हो, यह भी स्वप्न है। यह सारा खेल जगत का स्वप्न है। अगर स्वप्न न होता तो यह सब छोड़कर आपको न जाना पड़ता। इस मनुष्य शरीर में किसी को आराम नहीं, जब तक जागने बताने वाले महात्मा ना मिले तब तक अंधेरा ही अंधेरा है। चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, सब में दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा बैठी हुई है। ऊपर में स्वर्ग वैकुंठ है, ब्रह्मलोक परम ब्रह्मलोक है। महात्मा मिल जाए तो ऊपर चले जाओ, महात्मा फकीर ना मिले तो नरकों में 84 में नीचे चले जाओ। पशु पक्षी भजन नहीं कर सकते क्योंकि उनके शरीर में पांचों तत्व पूरे नहीं है। मनुष्य शरीर में पांचों तत्व विराजमान है। अब हमको कोई सच्चा साथी नहीं मिलता। संसार तो स्वप्नवत है ही, और ये सूरज चांद की भी एक अवधि है। अवधि समाप्त होते ही पता ही नहीं चलेगा कि ये थे भी कि नहीं। जो आज हमको कल नहीं, जो कल वो महीने बाद नहीं, और देखते देखते वह भी लुप्त हो गया। जो सत्य है वह सबके लिए सर्वथा सत्य है। अज्ञानता और लालच में सबको रगड़ दिया। कोई रामायण में लड़ गए, कोई गीता में, कोई कावा, कोई पूरब में, कोई पश्चिम में, कोई सूरज में, कोई चांद में लड़ गया। अब आपको कोई मदद करने वाला नहीं। यह नर्तन बड़े भाग से थोड़े दिनों के लिए प्राप्त हुआ है। जन्म लेने के बाद जब से होश संभालते हो तब से दुनिया को साथी बनाते हो। शादी किया, परिवार बढ़ाया, कमाई भी की, दुनियादारी की, वस्तुएं भी बढ़ाई, एक दूसरे में उलझ गए, पर इसमें से कोई भी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं। सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। ये सब तो अपनी अपनी मतलब और गरज के साथी हैं। मतलब निकला कि कोई नहीं, तो यहाँ किसको अपना साथी मान रहे हो? ये सब का सब धोखा है। इसीलिए किसी ऐसे पहुँचे हुए सच्चे गुरु की खोज करो जो यहाँ भी तुम्हारा साथ दे दे और जीवात्मा का साथी बनकर परलोक भी सुधार दे। जो लोगों को करना चाहिए था वह तो किया नहीं। यदि महात्माओं की बात को मान लेते, उनको अपनी व्यवस्था और पीड़ा बताकर रास्ता पूछते
तो आज परिवार, समाज व देश की जो दुर्दशा बर्बादी हो रही है वह नहीं होती। महात्माओं की जरूरत पहले भी थी, आज भी और आगे भी रहेगी। आप अपनी बात महात्माओं को कह दोगे तो उसमें आपको मदद मिल जाती है। बाबा जी ने रामचरितमानस रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जीवन की व्याख्या करते हुए कहा कि गोस्वामी जी जाति के कन्या कुंज ब्राह्मण थे, जो ब्राह्मणों में उच्च जाति मानी जाती थी। राजापुर जमुना के तीरा, जहाँ स्वामी का भया शरीरा, विधि बुलंदखंड दही देसा, चित्रकूट बिच 10 कोसा। उनका जन्म संवत 1589 में भादो सुदी एकादशी मंगलवार को राजापुर गांव में हुआ था, जो बुलंदखंड से चित्रकूट से 10 कोस की दूरी पर स्थित है। बालक बुद्धि में मुझे किसी चीज का बोध नहीं था। जैसे जैसे बड़ा हुआ मन उधर स्त्री की तरफ जाने लगा। ज्ञान दान कुछ नहीं, मन इंद्रियों में रमने लगा। ज्ञान मत से मलिन फिर जाति का बड़ा घमंड था। मेरा मन संसारी विषय विकारों की तरफ चलने लगा। एक विधि चित रहु सम्हारे, मिले कोई संत फिरो तिस लारे। अंतर में गोस्वामी जी की कभी कभी इच्छा उठती थी कि कोई संत मिल जाए तो उनके सहारे चलने लगूं। आगे मेरे साथ क्या हुआ विधि विधान के साथ बताता हूँ। संवत 1614, 25 वर्ष की अवस्था में बैठकर ईश्वर चिंतन कर रहा था। सावन सुदी तिथि मंगलवार में गति उलट गई। इतना घोर शोर मचा, बिजली चमकी और उजाले में खड़ा हो गया। पहले अंधेरे में था, सोचने लगा अचानक ये क्या हो गया। मन में शंका हुई, अचानक मेरे साथ क्या हुआ। रात पूरी बीत गई, देखते देखते और सुनते सुनते। यह अद्भुत कभी नहीं देखा था। ये सब क्या हो गया। प्रतिदिन निरंतर मेरे साथ ऐसा होने लगा। एक दिन क्या हुआ कि मेरी जीवात्मा जो दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी हुई है, ऊपर चढ़ गई और पिंड को, शरीर को छोड़ दिया और जहाँ चरण कमल है, जिसको नील शिखर कहते हैं, वहाँ पहुंचकर ईश्वर का दर्शन हुआ। जहाँ से ये दुनिया एक बालू के कण समान दिखाई देती है और वहाँ रचना कसी हो रही, यह मैंने अपनी आंखों से देखा। गोस्वामी जी कहते हैं, यह संसार 14 भुवन और इसके ऊपर ब्रह्मांड को मैंने इसी मनुष्य तन में 25 वर्ष की अवस्था में देखा। फिर ऊपर चढ़ते चढ़ते सच्चे साई के पास, जहाँ से सुरते जीवात्माएं आई है, जो इनके सच्चे पिता हैं, इनका दर्शन किया और वहाँ से सारा विस्तार देखा। जब गोस्वामी जी महाराज को ईश्वरीय शक्ति का बोध हुआ तो राजापुर गांव आसपास के नर नारी बच्चों को लेकर कष्टों को दूर करने की याचना के लिए आने लगे और लोगों के कष्ट भी मिटने लगे। वहीं पर एक काशी का रहने वाला हृदय नाम का अहीर रहता था। वह भी दर्शन के लिए आता था और रात रात मेरी सेवा में पड़ा रहता था। उसने एक कंबल भी ला कर दिया। वहाँ किस काम से छुट्टी लेकर काशी अपने घर चला गया। हमारा चित हृदय में बासी, हम चली गए नगर जहाँ काशी। उसकी भक्ति और सेवा इतनी अटूट थी कि हम उसको भुला नहीं सके और हम भी उसकी याद में काशी नगरी चले गए। जब हृदय ने सुना कि स्वामी जी आ गए तो सुनते ही दौड़ कर आया और काशी में रहने की प्रार्थना की और हमने स्वीकार कर ली। वहीं वरुणा नदी के किनारे उसने रातों रात कुटी बना दी और हम वहीं रहने लगे। बाबा जी ने कहा कि बिना भजन किए आपका परिवार का, समाज का कल्याण नहीं। महात्मा भी भजन करते हैं, वे दूसरों का बोझ उतारते हैं भी है और उसको
साफ भी कर देते हैं। अपने सेवा सम्मान सत्कार आदि सबको छोड़ दिया, इसी से तो दुखों का कारण बन गया। जोड़ने का काम करो, तोड़ने का नहीं। प्रेम मोहब्बत से सब काम बन जाता है। उन्होंने कहा कि जीवात्मा जहाँ से आई है उसको अपने घर पहुँचाने का जो सच्चा सरल रास्ता है उसका नाम है संत मत। यह किसी जाति धर्म या मजहब का नाम नहीं, नामदान एक बड़ा सुगम और सरल रास्ता है। इसीलिए कलयुग में संतों ने सुरत शब्द नाम की डोरी पकड़कर नामदान के द्वारा परमात्मा तक पहुँचाने का रास्ता बताया। जय गुरुदेव।